दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जैसा दिखते हैं वैसा नहीं होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, तुला राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे दैत्यों के गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य अपनी वर्तमान वृश्चिक राशि को छोड़ करके 18 जनवरी 2024 की रात लगभग 8 बजे के आसपास अपने परम शत्रु देवगुरु बृहस्पति की जो मूल त्रिकोण राशि है धनु राशि, उसमें प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 25 से 30 दिनों तक इसी राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। वैसे तो शास्त्र कहता है कोई भी ग्रह अपनी शत्रु की राशि में या फिर अपनी नीच राशि में गोचर करता है या फिर होता है तो वह अपना संपूर्ण श्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाता, क्योंकि वह ग्रह कमज़ोर और भयभीत होता है। लेकिन यहाँ पर शुक्र के इस गोचर के लिए यह नियम लागू नहीं होता। मतलब शुक्रदेव अपने परम शत्रु की राशि में भी गोचर करते हुए आपको अपना संपूर्ण और श्रेष्ठ परिणाम देने के लिए बाध्य रहेंगे। इसके पीछे कारण है, देखिए, अभी वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति अपने परम मित्र मंगल की जो मूल त्रिकोण राशि है मेष राशि, उसमें गोचर कर रहे हैं और मेष राशि में गोचर करते हुए अपनी नवम दृष्टि से अपनी ही मूल त्रिकोण राशि धनु राशि को देख रहे हैं और अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से शुक्र का जो मूल त्रिकोण राशि है तुला राशि, उसे देख रहे हैं। तो यहाँ पर शुक्र के ऊपर भी गुरु की दृष्टि और शुक्र का गुरु के घर होना और शुक्र के घर पर गुरु की दृष्टि और शुक्र के ऊपर, तो आप समझ सकते हैं कि 3 प्रकार से यहाँ पर शुक्राचार्य को बल प्राप्त हो रहा है। पहले तो गुरु के घर में होने का बल, दूसरा गुरु की दृष्टि उनके ऊपर पड़ रही है और तीसरा शुक्र के घर पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। फलतः ये शुक्र अति विशिष्ट बली होकर के आपको अपना संपूर्ण परिणाम प्रदान करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों बड़े विस्तार के साथ जानेंगे कि शुक्र का यह गोचर आपके लिए किस प्रकार से परिणाम देने वाला होगा, किन किन क्षेत्रों में आपको इस समय विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ शुक्र के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा अच्छा और बेहतर बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी एक तुला राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, कौन है शुक्र? तो काल पुरुष का सुख है शुक्र। जी हाँ, शुक्र देव की कृपा से ही हमें सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं, भोग विलास की वस्तुएं प्राप्त होती है। शुक्र देव ही हैं जो हमें संपूर्ण सुख प्रदान करते हैं। इसलिए शुक्र देव का बलि होना, चाहे जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली में, जातक को उसके जीवन में बड़ी सहजता और सरलता के साथ सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को प्रदान कर देते हैं। इसलिए उनका गोचर हर प्रकार से महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि जब गोचर में वह बलि होते हैं तो जातक को ऐसे ही सुख सुविधाएं प्रदान करने लगते हैं जो अभी आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि इस समय उनका गोचर बलवान अवस्था में हो रहा है और ऊपर से धन के कारक देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना तो फिर कहना ही क्या। तो देखिए, आपके लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए आपके राशि के ही स्वामी बनते हैं शुक्र महाराज। यहाँ पर इनका गोचर आपकी कुंडली के 3रे भाव में हुआ है। जी हाँ, अभी तक आपकी राशि के स्वामी शुक्र देव आपकी कुंडली के 2रे भाव में गोचर कर रहे थे, लेकिन 2रे भाव से निकल करके 18 जनवरी को आपकी कुंडली के 3रे भाव में गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं। वैसे तो शुक्र देव जो होते हैं वह एक बेहद ही मृदु स्वभाव के एक शुभ ग्रह माने जाते हैं, यानी कि उनका स्वभाव बिल्कुल सामान्य होता है, उनके अंदर ऊर्जा की कमी होती है और ये जो पराक्रम स्थान होता है यह मेहनत का होता है, पुरुषार्थ का होता है, इसलिए यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है।
तो शुक्र देव जब खुद होते हैं अकेले तो कमज़ोर पड़ जाते हैं, लेकिन इन्हें बल प्राप्त होता है तो विशेष रूप से प्रभावी बन जाते हैं। देखिए, पराक्रम का कारक ग्रह मंगल को कहा जाता है और मंगल का संबंध अगर किसी भी प्रकार से तीसरे भाव से बनता है, चाहे वहाँ पर कोई भी ग्रह गोचर क्यों न कर रहा हो, अगर मंगल उस भाव से अपना किसी न किसी प्रकार से कॉम्बिनेशन बनाता है तो उस भाव को और उसमें गोचर करने वाले ग्रह दोनों को ही बलि कर देता है। फलतः ऐसा ग्रह विशेष रूप से प्रभावी हो जाता है, जो अभी शुक्रदेव होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले तो शुक्रदेव देवगुरु बृहस्पति के घर में गोचर करेंगे तो पहला पॉइंट बल प्राप्त होने का, और गुरु की दृष्टि से दृष्ट होंगे तो दूसरा पॉइंट बल प्राप्त होने का, और तीसरा क्या तो मंगल और बुध ये दोनों ग्रह युति बना करके इस भाव में गोचर कर रहे हैं। और अभी आपको बताया गया कि मंगल का कनेक्शन किसी न किसी प्रकार से यहाँ बन जाए तो फिर इस भाव को बल प्रदान कर देता है। फलतः शुक्रदेव के बल में भी विशेष रूप से गुरु के प्रभाव से तो वृद्धि होगी, साथ ही साथ मंगल और बुध के प्रभाव से और ज़्यादा विशेष रूप से वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि मंगल इस भाव का कारक है और बुध जो होते हैं वह काल पुरुष की कुंडली में इस भाव के परमानेंट स्वामी बनते हैं। तो कहना ही क्या, शुक्रदेव को विशेष तौर पर बल की प्राप्ति हो रही है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको यह आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ, आपके मेहनत में वृद्धि कराने वाले साबित होंगे। जी हाँ, यह समय आपके जीवन में आपको हर प्रकार से पराक्रम, मेहनत, पुरुषार्थ, इन चीज़ों से आपको सभी प्रकार की सुख सुविधाओं की वस्तुएं प्रदान कर देंगी। यहाँ पर आपको देखा जाए तो धन की प्राप्ति होने वाली है, विशेष तौर पर धन की प्राप्ति हो सकती है। कारण क्या है कि द्वितीय भाव धन का स्थान होता है और मंगल दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं और पराक्रम भाव में गोचर करेंगे, और गुरु सप्तम भाव में गोचर करते हुए आपको, और अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये छठा स्थान होता है, तो छठे आठवें का कॉम्बिनेशन बनता है दूसरा और सप्तम का। फलतः ये अचानक मिलने वाली अच्छी चीज़ों को, खराब चीज़ों को बताता है। फलतः आप समझने का प्रयास कीजिए कि ये जो गोचर है शुक्राचार्य का, यह शुभ अवस्था में हो रहा है, बलवान अवस्था में हो रहा है। तो यहाँ पर आपको अच्छी अच्छी चीज़ें अचानक अपने जीवन में इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होंगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और आप जो भी कार्य करेंगे वहाँ पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी, क्योंकि आप अपने मेहनत पुरुषार्थ से अपने भाग्य को जागृत कर देंगे। फलतः हर कार्य में आपको ये चारों ग्रह, यानी कि दोनों गुरु मंगल और बुध, ये चारों ग्रह मिलकर के आपको विशेष तौर पर इस समय सफल बनाएंगे। वहीं देखिए, एक बात और समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर मंगल और बुध ये आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे तो यह आपको पराक्रमी तो बनाएंगे, साथ ही साथ इस समय आपके बुद्धि को बड़ा ही तीक्ष्ण कर देंगे। इसको भी समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक होकर के अपने घर को देखेंगे। फलतः इस समय आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को इतना ज़्यादा बेहतरीन ढंग से ये बूस्टअप करने का प्रयास करेंगे कि आप जिससे बात करेंगे, जिससे मिलेंगे, वह आपके व्यक्तित्व, आपके कम्युनिकेशन, आपकी वाणी के प्रभाव से अवश्य ही प्रभावित होगा। और कहीं ना कहीं ये तीनों चीज़ें इस समय आपको अपने हर कार्य में विशेष तौर पर सफलता प्रदायक साबित होंगी। तो आप समझ सकते हैं कि गुरु और शुक्र का यह कॉम्बिनेशन आपके जीवन में किस प्रकार से आपको लाभ प्रदान करेगा। चाहे भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से देख लीजिए, धन के दृष्टिकोण से देख लीजिए, या फिर आप अपने समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से देख लीजिए। ये सब कुछ आपको ये दोनों गुरु इस समय गोचर प्रभाव के कारण अवश्य ही आपको प्रदान करेंगे। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, गोचर में जो भी प्रभाव आपको बताया जाता है यह पूरी तरह से आपकी जन्म कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थिति, वर्तमान दशा और अंतर्दशा के ऊपर डिपेंड करती है। अगर जिस ग्रह के बारे में बात की जाती है, अगर वह ग्रह आपकी जन्म कुंडली में बेहतर होता है, वर्तमान दशा अंतर्दशा बेहतर होती है, तो जो भी बताई जाती है आपको सकारात्मक परिणाम, वह सब कुछ देखने को अवश्य ही मिलता है अपने जीवन में। इसलिए बिना जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति का ज्ञान हुए आपको कभी भी गोचर में प्रभाव को समझने का भूल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे सटीक परिणाम नहीं मिल पाता। फिर भी शुक्र का यह गोचर आपके लिए हर प्रकार से प्रॉफिटेबल साबित होगा। फिर भी इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार 3 माला या फिर 5 माला जाप कीजिए। और गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन अपने आसपास किसी देवी के मंदिर में जाइए और उन्हें लाल रंग का पुष्प अर्पित करें। आपके लिए शुक्र का यह गोचर हर प्रकार से लाभदायक साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।